की ना टूटे लड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। अनंत लंबी उमरिया को छोड़ो, अनंत लंबी उमरिया को छोड़ो। सत्संग की घड़ी है घड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, भजन कर लो घड़ी दो। उस मानव का जीना भी क्या, जिसके जीवन में धर्म न हो। उस मानव का जीना भी क्या, जिसके जीवन में धर्म न हो। वो इंसान नहीं, जिसकी प्रभु से लगन न हो। बीत जाएंगी सुंदर घड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, भजन कर लो घड़ी। वीर नाम का झरना बहे, फिर भी इंसान प्यासा रहे। वीर नाम का झरना बहे, फिर भी इंसान प्यासा रहे। ज्ञान की निर्मल गंगा में पाप कालिमा को धो लो। क्यों दौलत की मस्ती चढ़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। क्यों दौलत की मस्ती चढ़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, भजन कर लो। मोह माया में फंसना भी क्या, 1,84 में फिरता रहे। मोह माया में फंसना भी क्या, 1,84 में फिरता रहे। वीरवानी को दिल में बसा, सारी दुनिया को पार करे। सच्ची राह दिखाए वही, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। सच्ची राह दिखाए वही, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।
प्रभु ऐसे बसो मेरे मन, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन। जैसे फूलों में खुशबू समाए, जैसे फूलों में खुशबू समाए, वो किसी को नजर नहीं आई, वो किसी को नजर नहीं आई। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे दूध में घी है समाया, जैसे दूध में घी है, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे मेहंदी में रंग है समाया, जैसे मेहंदी में रंग है समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते, है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी, विषम पितामह राज ऋषि आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में भावभीनी वंदन।
अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सशत नमन। परम स्नेही मधुर गायक श्री मुदित मुनि जी महाराज, गुरु दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, आज कौन सा वार है रोहित जी? कौन सा वार? सोमवार। आज सोमवार है और सप्ताह में कितने बार होते हैं? 7 बार होते हैं। एक सप्ताह में 7 बार होते हैं, तब जाके 7 बार मिलते हैं, एक सप्ताह का निर्माण होता है। रविवार से लेकर के शनिवार तक जब 7 बार मिलते हैं तो एक सप्ताह का निर्माण होता है। इसलिए सप्ताह में 7 बार है और 7 बार में सबसे अच्छा वार कौन सा है? रोहित जी ने पहले ही बोल दिया। 7 बार में किसी के लिए, जो हनुमान जी का भगत है उसके लिए कौन सा बार अच्छा है? मंगलवार अच्छा है। और जो शिव जी के व्रत कर रहे हैं उनके लिए कौन सा बार अच्छा है? सोमवार अच्छा है। और बुधवार भी किसी के लिए अच्छा है। और शनिवार, जो शनि का भगत है उसके लिए शनिवार अच्छा है। अगर बच्चों से पूछा जाए कि हे बच्चों, तुम्हें कौन सा वार अच्छा है? रविवार अच्छा है, क्योंकि देर तक सोने को मिलेगा, उछल कूद करने को मिलेगा, स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी, इसलिए बच्चों के लिए रविवार अच्छा है। किसी के लिए 7 बार खराब है तो किसी के लिए 7 बार अच्छे भी हैं। किसी के लिए सोमवार अच्छा है तो किसी के लिए मंगलवार अच्छा है। लेकिन नादौन वालों, 7 बार को छोड़ करके एक बार ऐसा है, अगर वो अच्छा है तो 7 के 7 बार अच्छे हैं। 8वां बार परिवार। कौन सा? 8वां बार परिवार। अगर परिवार अच्छा है तो 7 के 7 बार अच्छे हैं। अगर परिवार अच्छा नहीं है तो 7 के 7 बार किसी काम के नहीं है। इसलिए परिवार, परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, क्या कहते हैं? फैमिली। याप मतलब फादर। अब देखिए, परिवार इंग्लिश में फैमिली, फैमिली का पहला अक्षर याप। याप मतलब फादर। और दूसरा अक्षर कौन सा है? ए मतलब एंड। फैमिली एंड यम, आगे आएगा यम अक्षर। यम से मदर। फैमिली एंड मदर। और कौन से अक्षर रह गए? 3। आई लव यू क्या बना? बोलो बोलो। आप लोगों ने आई लव यू बोला होगा, लेकिन माता पिता को किसी ने बोला है क्या? पत्नी को बोला होगा, पति को बोला होगा, एक दूसरे फ्रेंड्स को बोला होगा। आप देखिए, फैमिली फादर एंड मदर, आई लव यू मतलब जिस घर के अंदर पिताजी माताजी से प्रेम करते हैं उस घर वास्तव में परिवार होता है। फैमिली में ही आया है कि जो माता पिता से प्रेम करता है उसी घर भगवान उसी घर बसते हैं। नादन वालों, भगवान उसी घर बसते हैं जिसके घर में माँ बाप हंसते हैं। समझ आई बात?
भगवान उसी घर में बसते हैं जिसके घर में माँ बाप हंसते हैं। अगर हमारे घर में माँ बाप हंसते हैं, हमारे कारण माँ बाप को खुशियाँ मिलती हैं, समझ लेना उस घर में भगवान का वास होता है। अगर हमारे कारण माता पिता रोते हैं, हमारे कारण माँ बाप के आंखों में आंसू आ जाते हैं, उस घर में जितना मर्जी धर्म हो, उस घर में कभी भगवान का वास कभी होता नहीं है। 8वां बार परिवार, एक होता है घर, एक होता है मकान, एक होता है परिवार। घर वो है, मकान वो है जो ईंट और पत्थरों से बनाया जाता है। मकान वो है जो ईंट पत्थरों से बनाया जाता है। अरे मकान बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ा करती है, पत्थरों की जरूरत पड़ा करती है, सीमेंट की जरूरत पड़ा करती है, मजदूर की जरूरत पड़ा करती है, पानी की जरूरत पड़ा करती है। जब कई चीज मिल जाती है, एक सुंदर सा मकान का निर्माण हो जाता है। एक होता है मकान जिसको मजदूर बनाते हैं, मकान को मजदूर बनाते हैं, घर को सदस्य बनाते हैं। घर और मकान में फर्क है। मकान को मजदूर बनाते हैं, मकान को ईंट पत्थर से बनाया जाता है, लेकिन घर को रिश्तों से बनाया जाता है। मकान वो है जो ईंट और पत्थरों का है, घर वो है जो रिश्तों से बना हुआ है। मकान ईंट पत्थरों से बना करती है, लेकिन घर रिश्तों से बना करती है। मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है, परिवार निभाया जाता है। जहां हम दो हमारे एक, या हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, माँ बाप को घर से, बोलो, हम दो हमारे दो, माँ बाप को घर से धक्का दो, वो घर नहीं मकान है। घर तो है, दो भाइयों का परिवार है, लेकिन रिश्तों के अंदर मिठास है, रिश्तों के अंदर प्रेम है। वो क्या है? घर है। और परिवार वो है जहां पे माता पिता के छत्र छाया में दो भाइयों का परिवार रहता हो, वो है वास्तव में परिवार रहता है, वो है परिवार। आज परिवार छोटे हैं, पहले सामूहिक परिवार हुआ करते थे। एक ही घर में 40-40 मेंबर रहा करते थे, लेकिन दिलों के अंदर प्रेम हुआ करता था। पहले 20-25 सदस्यों का परिवार होता था, तो एक दूसरे से प्रेम हुआ करता था। आज घर में 4 सदस्य हैं, लेकिन चारों के अंदर प्रेम, चारों के अंदर प्यार, अपनापन, भाईचारा का माहौल नहीं है। परिवार बड़े थे, घर छोटे थे मेरे भाई। पहले परिवार बड़े हुआ करते थे तो घर छोटे हुआ करते थे। आज घर बड़े हो गए, परिवार छोटे हो गए। पहले लोगों के दिल में जगह बहुत हुआ करती थी। 2 कमरे के अंदर 4-4 भाइयों का परिवार
आराम से गुजारा करता था। आज रहने के लिए बहुत आलीशान मकान है, लेकिन दिलों के अंदर प्रेम नहीं है, आपस के अंदर प्यार नहीं है। वो बड़ा घर भी वो छोटा नजर आने लग जाता है। घर में प्यार जरूरी है। जब घर के अंदर प्रेम होता है ना, 56 तरह के व्यंजन न हो, रोटी के साथ सब्जी भी खाओ, उसके अंदर भी स्वाद टपकने लग जाता है। लेकिन घर के अंदर प्रेम नहीं है, 56 तरह के व्यंजन बने हो, लेकिन उसको खाने के अंदर कोई आनंद नहीं आता है। तो हमारी कहानी चल रही थी, 3 जेठानी देवरानी। अब सेठानी ने कहा कि आप अगर कोई प्रेम देव है और मेरे घर के अंदर प्रवेश करिए, मैं इनवाइट करती हूँ, मैं स्वागत करती हूँ। हे प्रेम देव, आप मेरे घर के अंदर पधारिए, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मुझे धनदेव की जरूरत नहीं है, मुझे यशदेव की जरूरत नहीं है। हे प्रेम देव, आप मेरे घर के अंदर पधारिए। सेठानी जैसे घर के अंदर पहुंची, ड्राइंग रूम में तीनों के तीनों देव खड़े हैं। धनदेव उस सेठानी को देख के हंसने लगे, यशदेव उस सेठानी को देख के हंसने लगे। तो सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हे प्रेमदेव, मैंने तो आपको अपने घर में बुलाया था ना, मैंने तो आपको बुलाया था, लेकिन आपके साथ साथ ये धनदेव और यशदेव क्यों आ गए? उस समय प्रेमदेव कहने लगे, हे बहन, तू बड़ी समझदार निकली, तू बड़ी होशियार निकली कि तूने प्रेमदेव को घर में बुला लिया। हे बहन, अगर तू धनदेव को घर में बुलाती, अकेले धनदेव आपके घर में आते। धनदेव तो आते, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर धनदेव के आते ही रिश्तों के अंदर विघटन पैदा हो जाता, आपस में बैर बनिश्त बढ़ जाता, कलह का माहौल बढ़ जाता। है बहन, तू बड़ी समझदार निकली कि तूने धनदेव को नहीं बुलाया, क्योंकि जिस घर में सिर्फ धनदेव जाते हैं उस घर के अंदर झगड़े हो जाते हैं, रिश्तों के अंदर कलह पैदा हो जाता है, आपस के अंदर एक दूसरे को देख के मुस्कुराते नहीं हैं, एक दूसरे को देख के ईर्ष्या से जल उठते हैं। बहन, अगर तू यशदेव को बुलाती, मान सम्मान तो तुम्हें मिल जाता, समाज में, गांव में मान सम्मान तो मिल जाती, लेकिन धनदेव और प्रेमदेव नहीं आती इस घर के अंदर। हे बहन, तूने प्रेमदेव को घर में बुलाया है, तूने प्रेमदेव को घर में इनवाइट किया है। देख बहन, जहां पे मैं जाता हूं ना, जहां पे जिस घर में मेरा महत्व दिया जाता है, जिस घर में प्रेमदेव को पूजा जाता है, उस घर के अंदर मेरे साथ साथ धनदेव भी अपने आप आ जाते हैं, यशदेव भी अपने आप आ जाते हैं। जहाँ पे प्रेमदेव को बुलाया जाता है, उस घर में फिर धनदेव को नहीं बुलाने की जरूरत पड़ा करती है, यशदेव को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ा करती है। इसलिए बहन, तूने प्रेमदेव को बुलाया है। जहाँ पे प्रेमदेव है वहाँ पे धनदेव है, वहाँ पे यशदेव है। जहाँ घर प्रेम न संचरे, जहाँ घर तान मसान। इसलिए घर के अंदर प्रेम नहीं है, घर घर नहीं, कब्रिस्तान है, शमशान है। आज हमने घर को सुंदर तो बनाया है, आज घर तो बड़ा बनाया है, 500,000 गज की कोठी तो बना ली है, डेकोरेशन तो बहुत अच्छा कर लिया है, फर्नीचर तो बहुत सुंदर लगा लिया है, पर्दे बहुत खूबसूरत लगा लिया है,
इटालियन पत्थर लगा लिया है, घर देखने में तो बहुत सुंदर बना लिया, मकान बहुत सुंदर है, लेकिन जब आदमी कमा के शाम को घर जाता है, जब थका हारा बेचारा आदमी दिन भर दुकान में रहता है, जैसे ही शाम होती है अपने घर में सुख की तलाश में जाता है कि घर में जाके सुख मिले, घर में जाके शांति मिले, वही सुंदर घर उसको खाने को दौड़ता है। जैसे घर के दहलीज में पैर रखता है, पता नहीं वहां का वाइब्रेशन ऐसा है, वहां की ओराएं ऐसी है, वो सुंदर सा घर उसको खाने को दौड़ता है। जैसे घर में कदम पड़ते हैं मन अशांत होने लगता है, मन बेचैन होने लगता है। देखने में घर सुंदर है, लेकिन वो घर खाने को दौड़ता है, क्योंकि जिस घर में प्रेम नहीं हो वो घर खाने को दौड़ता है। घर सुंदर बनाने से कुछ नहीं होगा, मकान सजाने से कुछ नहीं होगा, जब तक रिश्तों को नहीं सजाएंगे। एक जगह चातुर्मास था, बात याद आ गई। एक वहां का सेठ था, बहुत सुंदर कोठी बना लिया। एक दिन कहने लगा, गुरुदेव मैंने नई कोठी बनाई है, एक बार आपका पगलिया हो जाए, आपके चरण हो जाए तो मेरा घर शुद्ध हो जाएगा। उसकी बहुत विनती थी। तो चलो, संत तो परोपकारी है, दूसरे का भला जानता है, संत तो सो पर कल्याणी होता है, हर किसी का हित सोचता है, वही संत होता है। दुश्मन भी है, उसका भी संत हित ही सोचता है। तो कहा, उसने कहा, गुरुदेव मेरे एक मकान के अंदर चरण डालिए। तो वो मेरे को अपने घर लेकर के चला गया। बहुत सुंदर पोस्ट इलाके में कोठी, बहुत सुंदर कॉलोनी में कोठी। जब अंदर लेकर के गया, एक एक कमरे में क्या है, मेरे चरण डाले, एक एक चीज में उसने कहा, गुरुदेव ये चीज वहां से आई है, ये दुबई से आई है, ये अमेरिका से आया है, ये सारा का सारा चीज फौरन से मंगाई है। अब इतनी बड़ी कोठी बनाएगा, अहंकार तो झलकेगा ही। मैं सुनता रहा, देखता रहा, पूरा का पूरा 3 मंजिला मकान में चरण डलवाया, और जैसे निकल के बाहर आया, एक उसको एकदम से याद आई, महाराज जी एक जगह तो चरण डालने भूल गए। मैंने कहा, तू चरण डलवाने वाला तो तुझे याद होना चाहिए। अच्छा महाराज जी एक बार चलो अंदर। तो दोबारा लेकर के गया। मैंने कहा, कहाँ ले जा रहा है? अरे चलो तो सही। एक कमरे के अंदर बाथरूम में लेकर के चला गया। मैंने कहा, भाई यहाँ क्या करने ले जा रहा? अरे महाराज चलो तो सही। और वो कहने लगा, महाराज साहब ये बाथरूम 40 लाख 80 लाख रुपए का बाथरूम है। मैंने कहा, जी इधर उधर देखा, कोई सोने की टूटी हो, कोई गोल्डन का कुछ मुझे शो नहीं हुआ। मैंने कहा, भाई साहब कितना? बोले 80 लाख। मैंने इधर उधर देखा, सब नीचे ऊपर देखा, तो कहीं सोने की चीज तो नजर नहीं आई। कह रहा 80 लाख रुपए। अब उसने वो सीट दिखाया, क्या बोलते हैं उसको, WC बोलते हैं, सीट, बाथरूम का सीट दिखाया, टॉयलेट वाली। कहने लगा, महाराज ये 4.5 लाख रुपए का है। बताओ, बाथरूम वाला सीट 4.5 लाख रुपए का। अब मैं बड़ी हैरानी से देख रहा हूं, 80 लाख रुपए का बाथरूम, 4.5 लाख रुपए का वो WC सीट। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग क्या है, शो करता है अपने अहंकार की पुष्टि के लिए। इतने पैसे लगा के कोठी तो बन गई, लेकिन रिश्तों के अंदर प्रेम नहीं होगा, रिश्तों के अंदर प्यार नहीं होगा, वो सुंदर कोठी किसी काम की नहीं है। आज हमने अहंकार का पोषण करने के लिए
कहते तो है मैंने इतना लाख की इतना करोड़ की कोठी बनाई, वो बनाई, वो बनाई, लेकिन घर के अंदर कितना सुकून है, घर के अंदर कितनी शांति है। सबसे बड़ी बात होती है रहने के लिए झोपड़ी भी तब अच्छी लगती है जब घर के अंदर शांति हो। अगर रहने के लिए मकान, कोठी, बंगले तो है, लेकिन उस घर के अंदर शांति नहीं है, सुकून नहीं है, वो करोड़ों रुपए का कोठी भी बेकार है। इसलिए प्रेम, घर में प्रेम होना चाहिए। भाई भाई का रिश्ता प्रेम का रिश्ता, देवरानी जेठानी का रिश्ता प्रेम का रिश्ता, ननद भाभी का रिश्ता प्रेम का रिश्ता। बड़ों के प्रति प्रार्थना होनी चाहिए। घर में जो बड़े हैं उनके प्रति प्रार्थना के भाव हो। माता पिता के प्रति जिस भाव से हम मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, साधु संतों के चरणों में जाके प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, उसी मन से घर में जो माता और पिता हैं उनकी भक्ति होनी चाहिए। संत को जाके साष्टांग प्रणाम तो करते हैं, मंदिरों में जाके उस मूर्तियों को वंदन तो करते हैं, लेकिन घर में माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। अरे मूर्ति को तो हमने बनाया है, लेकिन माँ बाप ने हमको बनाया है। अरे मूर्ति को हमने बनाया है, मंदिर की मूर्ति को हमने निर्माण किया है, लेकिन माँ बाप ने हमें निर्माण किया है। राम जैसे महापुरुष भी, महावीर जैसे महापुरुष भी जब इस धरती में आए वो मां के कुक्षी से अवतरित हुए हैं। इसलिए माता पिता जो घर में बड़े हैं उनके प्रति प्रार्थना के भाव हो। समान वालों के प्रति, हम उम्र के प्रति प्रेम के भाव हो, और अपनों से छोटों के प्रति प्रार्थना के भाव हो। बड़ों के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, समान वालों के प्रति क्या भाव होने चाहिए, और अपनों से छोटों के प्रति कैसे वात्सल्य होनी चाहिए, आने वाले प्रवचन के अंदर रखने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले हमारे उपकारी कौन हैं? बोलो, हमारे उपकारी कौन हैं? माता पिता। कल माता पिता दिवस है। कौन सा दिवस है? कल माता पिता दिवस है। कल युवा पीढ़ियों को लेकर के आना है। माता पिता के प्रति हमारा क्या फर्ज है, माता पिता के प्रति हमारे क्या दायित्व है। अभी मैंने कहा ना, एक भगवान उसी घर में बसते हैं। आगे क्या था? हाँ, जहाँ माता पिता हंसते हैं, माता पिता खुश रहे, माता पिता कैसे हमारे से प्रसन्न रहे, माता पिता को हम कैसे खुश रख पाए। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से भी पूछा था भगवती सूत्र के अंदर, हे भगवान, माता पिता के हमारे जीवन के अंदर बहुत उपकार हैं, उनके उपकारों का बदला हम कैसे चुका पाएंगे। हे भगवान, माता पिता के हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़े उपकार है, उनके ऋण से कैसे उऋण हो जाए। उस समय भगवान क्या रिप्लाई देते हैं, इंद्रभूति गौतम को क्या समाधान देते हैं कि माता पिता के उपकारों को हम कैसे चुका पाएंगे, उनके ऋण को कैसे चुका पाएंगे। भगवान महावीर स्वामी क्या समाधान देते हैं, वो कल के प्रवचन के अंदर रखने का प्रयास किया जाएगा। युवा पीढ़ी से निवेदन है कि जरूर कल आप आइए और सुनिए कि हमारे जीवन के अंदर माता पिता का क्या उपकार है, उनके उपकारों का बदला
उनके कर्जे का बदला हम कैसे चुका पाएंगे। समय कल जरूर आने का प्रयास करें इन्हीं शब्दों के साथ। वंदेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी दौलत रहे आना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। दौलत रहे आना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परम पिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष हमारी चर्चा चल रही है राम के घर की। आज हम अपने घर को राम का घर तो बनाना चाहते हैं, और वही राम के घर में क्या विशेषता थी, क्या सद्गुण थे उनके जीवन में, और वही चर्चा आप लोगों के समक्ष क्या कर रही है, चल रही है। घर को सुंदर बनाने के लिए
जैसे अभी प्रवचन सूर्य श्री भरत मुनि जी ने आपको बतलाया, घर सुंदर परिवार के सदस्यों से तो क्या करता है, बनता है, लेकिन उस घर में सुंदर बनाने के लिए पहला गुलदस्ता है श्रद्धा का। हमारे घर में, हमारे परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देव, गुरु और धर्म पर क्या हो, श्रद्धा हो। लेकिन आज हमको न देव पर श्रद्धा है, न गुरु पर श्रद्धा है, और न हमको धर्म पर श्रद्धा है। आज हमको श्रद्धा है किस पर? जिनको हमने देव माना, देवों पर हमको श्रद्धा है। किस पर? काली माता के ऊपर, गोरी माता के ऊपर, भैरव भवानी के ऊपर, हमको श्रद्धा है उन देवी और देवताओं पर। अब मैं आपसे पूछता हूं, हमारे भाई बहन बोलते हैं कि महाराज, हम पूछते हैं तुम ये जो देवी देवताओं की पूजा करते हो, क्या पूजा करने से, देवी देवताओं की आराधना आरती उतारने से आज तक किसी को देवी और देवता के दर्शन हुए? मुझे बतला सकते हैं नादोन वालों? जिसने देवी देवताओं की आरती उतारी, पूजा की, ऐसे कोई भाई बहन है जिनको देवी और देवताओं ने दर्शन दिए हो? कोई बतला सकता है कि हाँ महाराज, मैंने देवी देवता की आराधना की तो देवी मेरे सामने क्या कर गई, प्रकट हो गई? ऐसा कोई आपने उदाहरण कहीं पढ़ा, देखा और सुना? न सुना होगा, न देखा होगा। देवी देवता किसी पूजा से खुश क्या करते नहीं होते। देवी देवता तो साधना से खुश होते हैं। आज हमने साधना किसको मान लिया? हमने साधना मंदिर में गए, घंटी बजा दी और आरती उतार ली, और इसको हमने क्या कर लिया? साधना मान लिया। अगर वहां जाकर के घंटी बजाने से, आरती उतारने से अगर देवी देवता प्रसन्न होते और वो आपको कुछ देते, तो आज दुनिया में कोई भी गरीब आदमी नहीं रहता।
अब मैं आपसे पूछता हूं, आप लक्ष्मी की पूजा करते हो, और लक्ष्मी की पूजा करने वाला, जो लक्ष्मी के मंदिर में रहने वाला जो पुजारी है, वो 24 घंटा कहाँ रहता है? लक्ष्मी के मंदिर में। और पूजा किसकी करता है? लक्ष्मी की। फिर ये बतलाना नादन वालों, वो पुजारी आपसे हाथ क्यों पसारता है और ये थाली लेता है और इसमें क्या कर दो? और वो पुजारी भी और आपसे आरती उतारेगा और उसमें क्या करेगा? आप लोगों से पैसे लेगा और आरती भी फ्री में। और आरती उतारनी हो तो कुछ न कुछ आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब बतलाना वो लक्ष्मी नहीं है, उसको अरबपति खरबपति क्यों नहीं बनाया? इसलिए आज हमने और उन 3 देवों की पूजा करनी है, हमने उसको नहीं समझा, नहीं जाना। अगर आपके जीवन में त्याग होगा और तप होगा, स्वाध्याय और ध्यान होगा, और परमात्मा के अंदर से भक्ति होगी, बाहर की भक्ति नहीं, वो भक्ति हो किसके? अंदर से। अंदर से भक्ति कैसे करोगे? आपने बहुत बार सुना होगा रैदास की भक्ति, नाम सुना है? रैदास की भक्ति। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिन्होंने रैदास की भक्ति समझी हो, वो जाति से कौन थे? छोटी जाति के, जिसको हम चमार जाति कहते हैं। उस छोटी जाति में उनका जन्म हुआ, लेकिन जन्म होने के बाद ये बतलाना, वो रैदास क्या कभी किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गंगा में गए थे? न किसी मंदिर में गया, न किसी गंगा में गया। लेकिन आज उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। क्या जैन, क्या हिंदू, सारे देश की जनता आज हमारे पास में वो नहीं है, फिर भी हमको उनका नाम लेने में गर्व होता है, उनको याद करने में हमें अच्छा लगता है। क्यों? उनके जीवन में क्या था? उनके जीवन में मन में श्री परमात्मा को क्या था? स्मरण था। आपको बतला दूं, एक पंडित
जब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था, जाते जाते उसका जूता या चप्पल क्या कर गया, टूट गया, चप्पल टूट गई। वो चलते चलते उसी रैदास के दुकान में क्या कर गया, पहुंच गया। उस रैदास ने कहा, तुम कहां जा रहे हो? वो कहने लगा, मैं गंगा स्नान के लिए क्या कर रहा हूं, जा रहा। उस पंडित ने कहा कि तुम भी चलो गंगा स्नान करने के लिए। और ध्यान से सुनना नादोन वालों, अब वो कहने लगा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं गंगा में जाकर के क्या करूं, डुबकी लगाऊं। और उसने कहा कि मैं तुमको ये चीज देता हूं और इसको ले जा करके गंगा मैया को क्या कर देना, तुम चढ़ा देना। लेकिन चढ़ाना कब? अगर गंगा मैया अगर हाथ निकाल करके हाथ मांगे तो तब क्या कर देना, दे देना। अब वो पंडित गया और वहां पर जाकर के गंगा स्नान किया, सब कुछ किया। और उसने कहा कि ये रैदास ने कहा है कि हे गंगा मैया, और ये रैदास ने मुझे दिया है, और ये आपको क्या करना है, भेंट करने के लिए, और आप क्या करिए, लेकर के जाइए। और उस समय कहते उस गंगा मैया के अंदर से एक शक्ति आई और एक हाथ आया और उसने उस चीज को क्या कर दिया, ले लिया। और लेने के बाद उसने कहा कि ये कंगन और ले जाकर के तुम उस रैदास को क्या कर देना, दे देना। हाँ, वो पंडित सोचने लगा, अरे हम तो इतने साल से गंगा माँ के पास आते हैं, गंगा की पूजा और अर्चना करते हैं, लेकिन हमको तो कभी गंगा मैया ने कुछ भी क्या किया, नहीं दिया। लेकिन आज और इस पंडित को उस गंगा मैया ने क्या कर दिया, सोने का कंगन क्या कर दिया, दे दिया। और उसके मन में लालच आ गया, अरे गंगा मैया ने मुझे दिया है, अब मैं उस पंडित को ले जाकर के क्यों दूं? अगर मैं एक कंगन अगर राजा को दूंगा, राज परिवार में अगर रानी को दूंगा,
और इस कंगन को रानी पहनेगी तो मुझे और बहुत कुछ धन अपने आप क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। अब उसने अपने बहाबाही के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए उस रैदास की बात को भी उसने उस कंगन को ले जाकर के राजा को क्या कर दिया, भेंट में दे दिया। अब जैसे ही उस रानी ने एक हाथ में कंगन जब पहना तो उसने राजा को कहा कि राजन, अगर ऐसा ही कंगन एक और मिल जाए तो तभी मेरे हाथ की क्या करेगी, सुंदर शोभा बनेगी। अब उस राजा ने उस पंडित को क्या किया, बुलाया कि तुमने जो कंगन एक लेकर के आए थे और अब वैसा ही दूसरा मुझे क्या है वो कंगन चाहिए। अब वो पंडित तो क्या कर गया, अब तो फंस गया। अब वो सोचने लगा, अब मैं दूसरा कंगन कहां से क्या करूंगा, लेकर के आऊंगा। अब उसने सोचा, अब मैं रैदास के पास जाऊं और उससे मैं क्या करूं, क्षमा याचना करूं। अब वो पंडित उस रैदास के पास में गया, जाकर के सारी बात क्या करी उसने, सच सच क्या कर दी, बतला दी। जब सच सच बात बतला दी, मैं मुसीबत में पड़ा हुआ हूं और आप मेरी क्या कर दीजिए, रक्षा कीजिए और मुझे और ऐसा ही दूसरा क्या है कंगन चाहिए। जब उसने भक्ति में तल्लीन होकर के अंतर आत्मा में डुबकी लगा करके जब परमात्मा को याद किया और उसने कहीं मंदिर में नहीं गया, कहीं गुरुद्वारे में नहीं गया, किसी देवी के पास में नहीं गया, अब उसके पास में ही एक कठौती रखी हुई थी और उसमें परमात्मा को याद किया और वहीं पर दूसरा कंगन ही क्या कर गया, वहीं पर निकल गया और ले जाकर के और उसने उस राजा को क्या कर दिया, दे दिया। इसलिए कहावत चली, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि अगर तुम्हारा मन अच्छा है, अगर मन पवित्र है, अगर जीवन में धर्म है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम घर में रह करके, तुम परिवार में रह करके और तुम अपने अंदर वो ताकत और शक्ति क्या कर सकते हो, पैदा कर सकते हो। वो शक्ति कैसे पैदा कर सकते हैं, क्या ताकत होती है उस धर्म में,
उस समय आएगा, फिर हम आपके समक्ष क्या करेंगे, रखेंगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन में पहले उस परमात्मा की क्या करनी है, श्रद्धा पैदा करनी। उस श्रद्धा कैसे पैदा की जाती है, ये समय आने पर आपके समक्ष क्या करेगा, आएगा। संकल्प हो हमारा इंसान, संकल्प हो हमारा इंसान, हम बनेंगे इंसान, बनेंगे इंसान, बन गए। जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू ईसाई आपस में लग दे भाई, सबको गले मिलेंगे, आपस में लग दो गले मिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान, हम बने। संकल्प हो हमारा इंसान, हम इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बने दिन है और कल 18 अगस्त है और प्रवचन सूर्य डॉक्टर श्री भरत मुनि। हम आपके ज्ञान से यात्रा की सादा पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर मान मोड़कर मस्तक झुकाकर घुटनों के भार से वंदन नमस्कार करते हैं। एक तो आया ही न पाया ही वंदामि नमस्कामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं तेजं प्रकाशामि। एक तो आया ही न पाया ही करेमि वंदामि नमस्कामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं तेजं जी मैं दियो संति संति करे लोई पत्तो गई मनुत्तरम। आज भादो का महीना, सिंह की संक्रांति, सोमवार और खूब धर्म ध्यान करना। भादो का महीना, सिंह की संक्रांति, सोमवार और खूब धर्म ध्यान करना। और एक महीने तक नमो लोए सब्ब सावनम, इसकी एक माला करना। चैदाव हरमासम चगवजी महिंदियो संधि संधि करे लोई बत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम गिवली पनातो धम्मो मंगलम। चतारी लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा गिवली पनातो धम्मो लघुत्तमा। चतारी शरणं भजामि हरिहन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहो शरणं भजामि केवली पनातो धम्मो शरणं भजामि। हे चार